हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी आप अच्छे होंगे। तो ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट नंबर 5 और आज का टॉपिक है हमारा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अभी तक की पिछली वीडियोस में हमने ये सब पढ़ा था। पार्ट नंबर 4 में हमने एनर टर्म जो थी एपी की उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करे थे। पार्ट नंबर 3 में हमने एनर टर्म की इंट्रोडक्शन जानी थी। पार्ट नंबर 2 में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस करे थे और जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की इंट्रोडक्शन देखी थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक का, जिसका नाम है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो चलिए, तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी के इस टॉपिक को समझने के लिए चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल सा, जिससे हम इसको समझते हैं। तो जैसे आप ये एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे, मैंने एक कुछ अर्थमेटिक की प्रोग्रेशन की सीरीज ली है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसमें यहाँ पे 5 टर्म्स ली हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें हमें एन पता है, एन कितना है 5। और अगर हम इसका सम करना चाहें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, 2+4+6+8+10। तो इनका टोटल जब सम करेंगे तो कितना आएगा 30। तो ये जो टर्म्स थी ये काफ़ी कम थी, तो हमने काफ़ी आसानी से हमने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर ली यहाँ पे, बिना किसी फॉर्मूले के। और यहाँ पे भी हमने बड़ी आसानी से बिना किसी फॉर्मूला का यूज करते हुए हमने ऑरली इसका सम निकाल लिया। बट इन केस अगर हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज अननोन हो, मीन्स जिसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स का पता नहीं हो और जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ज़्यादा हो, मीन्स, तो उसके लिए हम इतनी आसानी से हम नहीं कर पाएंगे। तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा और इसके बाद सम ऑफ इन एन टर्म्स का हमें सम निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है जिससे हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे। जी, तो मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, जैसे आप देख पा रहे हो, एस इक्वल्स टू एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू टी स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज। तो एस जो है वो डिनोट करेगा सम को, जो आप फाइंड आउट करेंगे। एन स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ टर्म्स, ए स्टैंड फॉर फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस। टर्म थियरम डिफरेंस। और अगर इसी को ही मैं थोड़ा इलेबोरेट करने की कोशिश करूँ तो इस फॉर्मूले से एक फॉर्मूला और बन सकता है, जो कि देखते हैं क्या बनेगा। एस इक्वल्स टू एन अपॉन टू स्क्वेयर ब्रैकेट, इस 2a को मैं अगर ब्रेक करूँ तो इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, ए प्लस ए प्लस बाकी जो है वो वैसे लिख रहा है, एस माइनस सॉरी एन माइनस वन इंटू ए स्क्वेयर ब्रैकेट थ्रू। अगर आपको याद होगा तो पिछले जो एक फॉर्मूला हमने रीड करा था, इससे ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ टर्म्स का। तो अगर हम इसकी जगह कुछ और लिखते, जो कि ए एन, तो ये भी सही रहेगा। मतलब इसकी जगह भी आप इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया हमारा दूसरा, एस इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। तो इस फॉर्मूले का हम यूज वहां करेंगे जहां पे हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स दी हो क्वेश्चन में, फर्स्ट टर्म हो और हमारे पास ए एन टर्म दी गई हो, मतलब ऑलरेडी nth टर्म हमें दी गई हो, तब हम यहाँ पे इस फॉर्मूले का उस क्वेश्चन को यूज कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले को हम एक और तरीके से भी यूज कर सकते हैं, मतलब इसको और बदल सकते हैं, जिसमें हम ए एन की जगह एल का यूज कर सकते हैं। एल स्टैंड फॉर लास्ट टर्म। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा, एस इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एन। तो ये जो फॉर्मूला है ये तभी फ्रूटफुल होगा जब हमें फर्स्ट और
लास्ट टर्म होगी एपी की दी हुई होगी और डी हमारे पास नहीं होगा, तब हम डायरेक्ट ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था, ये थे कुछ फॉर्मूला जिसका हम आगे यूज करेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। जी, तो चलिए अब हम करते हैं एक एग्जाम्पल। तो जैसे आप ये देख पा रहे होंगे एक एग्जाम्पल, तो चलिए इसको रीड करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। तो हमारे पास ये एपी की एक पैटर्न देख पा रहे हैं, 8, 3, -2 एंड सो ऑन। तो चलिए इसमें देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। गिवन है हमारे पास फर्स्ट टर्म ए इक्वल्स टू 8, डी हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये -5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बोला है फर्स्ट 22 टर्म्स, तो 22 टर्म्स का हमने सम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स पता है जो कि n इक्वल्स टू 22 है। तो जो जो हमारे पास गिवन था वो हमने लिख लिया है, फर्स्ट टर्म, डी एंड नंबर ऑफ टर्म्स। अब हम सम के फॉर्मूले का यूज करेंगे, s इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू 22, a की वैल्यू है हमारे पास 8 प्लस n की वैल्यू 22 -1 इंटू डी, डी इज -5। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 2, 2 11 22, 2 8 16 प्लस 22 -1 दैट इज 21 मल्टीप्लाई -5। जब हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस, रिजल्ट में माइनस, 21 इंटू 5 दैट इज 105, और यहाँ पे आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई 11। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -89 और बाहर हमारे पास 11। तो ब्रैकेट हटा के उसको मल्टीप्लाई में बदल सकते हैं, तब हम इसकी जगह ये ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। जी, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 89 मल्टीप्लाई 11, 199 188 199 188 9 98 71, 8 + 1 9, 979 प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पे हमारे पास जो सम आया है वो कितना है, -979। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था जिसमें हमने फर्स्ट 22 टर्म्स का सम निकाला। तो सम कितना आया, -979। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी, तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको रीड करते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एपी हमारी 24, 21, 18 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। तो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं एक बार, कि इन्होंने ये बोला है कि हम कितनी टर्म्स लेंगे एपी की इस डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ताकि उस डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो हमने टर्म्स ली है उनका सम हमारे पास 78 आ जाए। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या पूछा गया है और क्या हमारे ऑलरेडी हमारे पास है। तो इसमें फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, और यहाँ पे ये जो चीज़ दी गई है ये क्या चीज़ है इसका हमें पता होना चाहिए। तो सम हमें इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि कौन सी वैल्यू कहाँ हमने फॉर्मूले में पुट करनी है। तो गिवन ए जो है वो 24 एज यू कैन सी, एंड दिस इज द सम दैट इज Sn इज इक्वल्स टू 78। तो यहाँ से हमें ये पता लग गया कि हमें सम नहीं निकालना है, यहाँ से हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। मीन्स हमें यहाँ पता करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो चलिए सबसे पहले हम एक बेसिक सा कर लेते हैं, जो कि कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो कॉमन डिफरेंस मीन्स A2 - A1, A2 हमारा 21 है, माइनस A1 दैट इज 24,
तो यहाँ से हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा -3। इसके बाद अब हम सम का फॉर्मूला लिख लेते हैं, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू, 2a प्लस n माइनस 1 टी। तो जो जो हमारे पास दिया हुआ उसको पुट आउट कर लो। एस एन हमारे पास 78 दिया हुआ, एन जो हमें फाइंड आउट करना है तो एन को एज इट इज रहने देंगे। टू, ए की वैल्यू हमारे पास 24 है तो इंटू 24 प्लस एन नहीं है पता, टी जो है हमने यहाँ से -3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 48 प्लस, इसको जो प्रोडक्ट करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस। यहाँ पे साइन का ध्यान रखेंगे हम, तो गलती हो सकती है, पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। माइनस प्लस माइनस मीन्स -3n, ब्रैकेट में डाल देता हूँ। अब इसका प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 वन सा 3, ब्रैकेट थी इसको हम लगा देते हैं। और इसको ये जो 2 है इसको हम इस तरफ ले जा सकते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये आएगा और 78 मल्टीप्लाई 2। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो अगर इसको हम ऐड कर लें 48 प्लस 3 तो ये हमारे पास आ जाएगा 49 50 51 51 प्लस माइनस -3n, और बाहर भी n है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे, इसका प्रोडक्ट इसके साथ भी होगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 51 एंड इसका इसके साथ करेंगे तो -3n²। और इसको सॉल्व कर लेंगे, 8 टू जा 16, 1 7 टू जा 40 प्लस 1 5 156। तो कहीं ना कहीं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब बन के आ रही है, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। जी, तो सबसे पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना लेते हैं। तो इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो -30 तक आके ये हो जाएगा +3n²। ये यहाँ पे प्लस है, पॉजिटिव है, तो यहाँ आगे -51n हो जाएगा। ये यहाँ पे पॉजिटिव ही है तो ये 156, और यहाँ पे कुछ नहीं रहा तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब हमें इसको थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं। तो अगर हम इस पूरी क्वेश्चन को डिवाइड कर दें 3 के साथ तो यहाँ पे रहेगा हमारे पास n² -3 1 इज 3, 2 आएगा तो 21, 3 7 जा 21, 3 5 3 3 2 जा 6। तो हमें ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुकी है। अब हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, पर तो इसमें हम एक एक कंसेप्ट और सीख सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं जब हम, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो होता है उसको चेक करते हैं। तो n² के साथ हमारे पास क्या है, 1 मीन्स कुछ नहीं लिखा, मीन्स यहाँ पे 1 है, जो यहाँ होगा मीन्स 1 है। तो यहाँ क्या करते हैं हम, इसके बाद जो भी नंबर यहाँ होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, जो भी इस तरफ होता है। तो अभी 1 है तो 52 से करेंगे तो कितना आएगा, 52 1 सा 52 आएगा। अब ये जो बीच में आप नंबर देख पा रहे हैं इसको आपने इस तरीके से दो नंबर्स में स्प्लिट करना है, ताकि वो जो आपके पास नंबर आए उनको प्लस माइनस करने पे वापिस 17 आ जाए, और वो जो दो नंबर आपके पास है उनका प्रोडक्ट करने पे आपके पास 52 आ जाए। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। इसको एक बार करके देखते हैं फिर आपको समझ आ जाए। एज इट इज उतार देंगे n²। अब इसको मैं स्प्लिट करूंगा दो नंबर्स में, दो नंबर में स्प्लिट करूंगा तो जैसे सिंपल बता देता हूँ सीधे ही, 30 और 4। अगर मैं इस दो नंबर को मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 52। और इन दो नंबर को अगर मैं आपस में ऐड करूँ, ऐड करने के लिए भी हमारे पास रिजल्ट में माइनस का आना चाहिए। माइनस का आना चाहिए मीन्स हमारे पास दोनों नंबर में माइनस साइन लगेगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास -17 आएगा, और जब इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे ये, तो ये +52 मिल जाएगा। तो इसको मैं लिखूंगा -13 -13n -4n +52।
तो ये जो इक्वेशन है ये और ये दोनों बैलेंस है, इसमें हम नई चीज़ नहीं कर रहे हैं कुछ भी, जस्ट हमने इस नंबर को स्प्लिट करा था, तो स्प्लिट करके हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ से मैं कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है, यहाँ हमारे पास एन स्क्वेयर है और यहाँ हमारे पास 13n है, मीन्स एन यहाँ से कॉमन आ सकता है, तो एन मैंने ले लिया, ये यहाँ पे एक एन आ गया और यहाँ पे 13 मिलेगा क्योंकि यहाँ से एक ही एन था जो कि हमने कॉमन ले लिया। अब जो चीज़ यहाँ बन रही है वही यहाँ पे आनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, 4 कॉमन ले सकता हूँ, 4n माइनस 13। अब इसको चेक करते हैं कि हमने कॉमन प्रॉपर वे में लिया या नहीं लिया। तो जब मैं इस -4 को n के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मेरे पास -4n आ रहा है, माइनस, तो यस हमारे पास -4n आ रहा है, मीन्स हमने ये चीज़ें किया है। अब आगे चेक कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, 4 13 + 52 और जेड में +52 आ रहा है, मीन्स ये हमने प्रॉपर वे में हमने यहाँ पे किया है। अब यहाँ से जो एक n-4, तो इसको हम लिख लेंगे ब्रैकेट में, और ये जो कॉमन आया है यहाँ और यहाँ, इसको हम वन टाइम लिख लेंगे इक्वल टू 0। अब हम इसको और इसको इसके इक्वल रखेंगे, n-4 इक्वल्स टू 0। आप ऐसे करके लिख सकते हैं, और n-13 इक्वल टू 0। n इक्वल्स टू वहाँ से 4 आ जाएगा और n इक्वल टू यहाँ पे 13 हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास n की दो वैल्यूज आई हुई हैं और ये दोनों वैल्यू जो है n की यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है, तो यहाँ से हम ये दोनों हमारे आंसर n इक्वल 4 और n इक्वल 13। तो ये था क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और अगर आपको थोड़ा सा डाउट रह गया है तो एक बार इसको फिर से आप वीडियो को बैकवर्ड करके एक बार दोबारा इसको आप देख सकते हो। तो ये वीडियो आज जो है ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आखिरी ही पार्ट होगा, इसी के साथ हमारी चैप्टर फिनिश हो जाएगा आज की इस वीडियो के साथ। तो चलिए, कुछ अब हमने एग्जाम्पल तो कर लिए, अब हम कुछ एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, और हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो उसको आप मैनेज कर लेना। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी इसमें हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी, तो मैंने ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन लिया है, तो चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म दी है 8 13 ऑलरेडी निकाल के दिए हुए है जो कि 35 है। क्वेश्चन में हमें डी निकालना है और S13 निकालना है, मीन 13 टर्म का सम निकालना है। तो यहाँ पे A13 दिया हुआ है और A7 दिया हुआ है, इसका यूज़ करेंगे। तो A13 का यूज़ हम कर सकते हैं, जो हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला है हमारा AN इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी। जो पीछे हमने कंसेप्ट सीखे हैं वो भी अभी यहाँ पे यूज होंगे। तो A13 मीन्स हमारे पास n यहाँ से मिल जाएगा 13, और AN हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है जो कि 35 है। A की वैल्यू यहाँ पे 7 यूज कर सकते हैं, और n तो हम यहाँ पे 13 यूज कर लेंगे, तो यहाँ से हम D निकाल लेंगे, और इसके बाद D यहाँ में मिल जाएगा, और इसके बाद हम सम का फॉर्मूला यूज करके S13 निकाल लेंगे। चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। जी, तो AN की वैल्यू जो है यहाँ पे हम A13 लेंगे, A13 हम एक बार लिख लेते हैं इसको दोबारा से, A प्लस n-1 इंटू डी। A13 जो है 35 है, इक्वल्स टू A की वैल्यू 7 प्लस n मीन्स 13, 13 माइनस 1 इंटू डी। जब हम इसको इस तरफ लेके जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा फिर 13 इंटू 13 - 1 इक्वल्स टू 12, और 12 इंटू 12 डी इंटू डी इक्वल्स टू 12 डी। यहाँ से जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 28, और 12 डी, 28 डिवाइड 12, 2 6 एंड 2 14 आ जाएगा, 3 7। तो यहाँ पे हमारे पास डी की वैल्यू आ गई 7/3। अब इस डी की वैल्यू को हम यूज करेंगे सम निकालने के लिए। S13 निकालने के लिए हमें Sn का सम का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। Sn इक्वल्स टू n/2 2a
प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन जो है यहाँ पे 13 आएगा, 13/2। ए की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दी थी 7 प्लस 13 - 1 इंटू डी। डी हमारे पास 7/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 13.2, 14, 7 × 2 = 14 प्लस 12 इंटू 7/3, 3 × 4 = 12। इसको काट के आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास 14 प्लस 7 × 4 = 28। तो ये कुछ हमारे पास आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8 और 4 12, 1 2 3 4 42। ये आ जाएगा 13.20। उसे इसको कैंसिल करेंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, और ये हमारे पास रह जाएगा 13 × 21। और अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए इसको नॉर्मल वे में करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 1 × 1 = 1, 1 × 2 = 2। तो यहाँ पे हमारे पास S13 जो निकल के आया वो है 273। तो ये है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आया होगा, जो मैंने सॉल्व किया वो भी आपको समझ आया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चलिए इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स of an AP are 17 and 350 respectively. If the common difference is 9 and 9, how many terms are there and what is their sum? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। हाँ, तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म दी गई है 70 और लास्ट टर्म दी गई है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस अगर 9 दिया गया है तो यहाँ पे हमें टर्म्स फाइंड आउट करनी है, मीन्स एन निकालना है, और साथ में उस टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट वी राइट द गिवन थिंग्स। हमारे पास फर्स्ट टर्म लिखिए। फर्स्ट टर्म जो है वो है हमारे पास 17, लास्ट टर्म, और मैंने आपको पहले भी बताया था जब इस वीडियो की शुरुआत हुई थी कि ए एन जो होता है वो एल के बराबर होता है, या आप एल को ए एन के इक्वल आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर लास्ट टर्म बताया गया है इसको 350 को, तो हम ये बोल सकते हैं कि लास्ट टर्म हम ए एन भी ले सकते हैं इसकी जगह। मीन्स ए एन क्या होगा हमारा 350। तो ए एन = 350। तो ए और ए एन का यूज हम एन टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए करेंगे। तो एन टर्म को फाइंड आउट करने के लिए हम एन टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो क्या है ए एन = ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन जो है हमारे पास यहाँ पे 350 है, ए की वैल्यू 17 है, प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है, और डी हमारे पास 9 यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो 350 एज इट इज = 17 प्लस 9n माइनस 9। एन को हम एक तरफ करेंगे, बाकी सभी चीज़ों को इस तरफ ले जाएंगे। 350 ये प्लस है और माइनस है, -9 इस तरफ आके हो जाएगा ये +9, तो 359 ये प्लस है और ये हो जाएगा माइनस। यहाँ बचेगा हमारे पास 9n। अब 59 में से अब 17 माइनस कर लेंगे। 9 में से 7 2, 5 में से 1 4, 342 और 9n। और 342 डिवाइड 9 = n। अब उसको हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि 9 से हो जाएगा डिवाइड। 9 3 = 27, 9 4 = 36। तो 3 से करते हैं 27, 27 और ये 4, 34 - 27 7। यहाँ पे हमारा 7 आया और ये 2, और 9 8 = 72। तो ये आ जाएगा टोटल 38। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू निकल के आ जाएगी 38। तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी है 38 है।
अब हमें यहाँ पे इन 38 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। सम फाइंड आउट करने के लिए अब हम सम का फॉर्मूला आराम से लगा सकते हैं। तो सम का फॉर्मूला क्या था, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन 38 है, डिवाइड टू ए की वैल्यू 17 है, मल्टीप्लाई एन 38 माइनस वन, डी हमारे पास है 9। सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये 19 आ जाएगा, 19 यहाँ पे आ जाएगा ये 34, ये आ जाएगा 37 और ये मल्टीप्लाई 9। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 7 63, 6 9 3 27 एंड 33, और अंदर हमारे पास 34 है, ब्रैकेट क्लोज। 34 ऐड कर लेते हैं, 4 3 7 3 3 6 और 367 मल्टीप्लाई 19। अब इसको सॉल्व करेंगे। 367 90, 9 7 63, 6 कैरी, 9 6 54, 54 6 60, 6 आ जाएगा, 9 3 27, 27 और ये 33, 1 7 7 1 6 6 1 3 3 3 7 9 6। यहाँ पे हमारे पास एस 38 का सम आ जाता है 6973। तो ये है हमारी इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक या दो क्वेश्चन, फिर हम इस वीडियो को एंड कर देंगे। ऑल राइट फ्रेंड्स, so this is the last question of this video. So before starting this question, I just want to say a few things to you, that if you want to learn maths, then you have to do continuous practice, because maths needs practice, and math is not easy as someone's cup of tea. So these are the few things that you have to keep in your mind. All right, let's solve this question. So let's read the question. If the sum of first 7 term of an AP is 49 and the 70th term is 289, find the sum of first n terms. So इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया कि अगर सम जो है फर्स्ट 7 टर्म्स का, पहली 7 टर्म्स का एपी की वो है 49 है, और 17 टर्म्स का जो सम है वो 289 है, तो हमें पहली n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो हम जो गिवन है वो हम लिख लेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसलिए हम ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का। तो सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, इसका मतलब ये है कि 7 टर्म का सम एस 7 जो है वो हमारे पास कितना है, 49, और S17 जो है वो है हमारे पास 289। तो एक एक करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम S17 के लिए SN का फॉर्मूला लिखेंगे। SN इक्वल्स टू n अपॉन टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो हम यहाँ इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम S7 का यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत कर दिया था, गलत मीन्स मैंने n की वैल्यू पुट नहीं की यहाँ पे, तो उसको दोबारा करते हैं जी। तो S7 जो था हमारा वो था 49 इक्वल्स टू n जो है वो 7 आएगा, 7.2 2a प्लस n मीन्स 7 माइनस वन इंटू डी। ये आ जाएगा 60 प्लस 2a 7 इक्वल्स टू 49। अगर मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो 9 2 18 1 4 2 8 1 9 इक्वल्स टू 7 2a प्लस 6 b। आई थिंक ये इससे कट हो जाएगा, 7 1 7, तो बचता है 28 हो गया, तो 7 4 28। यहाँ से हमारा आ जाता है 14 इक्वल्स टू 2a प्लस 6d। इसको हम एक इक्वेशन की तरह बना लेते हैं।
2a प्लस 60 इक्वल्स टू 40। इसको इक्वेशन 1 दे देंगे। जैसे हमने ये सॉल्व किया वैसे अब हम S17 का सॉल्व करेंगे। जी, तो मैंने ये क्वेश्चन आगे का अगला पार्ट जो मैंने सॉल्व कर लिया है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जानी थी इसलिए मैंने सॉल्व कर दिया। इसको आप देख लीजिए S17 ये मैंने वैल्यू पुट की है। इसको सॉल्व करके यहाँ पे मैंने इसको ये यहाँ आ गया था, इसको मैंने फिर पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये और सिंपल हो गया। इसको भी आप कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे जब हम 2 से डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा a प्लस 2 3 और 2 7। इसको आप अब हम इसको फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे हम इसको लिख लेते हैं। तो चलिए मैंने इक्वेशन को लिख लिया है। अच्छा, हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसके साइन चेंज कर देंगे। माइनस 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 प्लस माइनस जो है एक दूसरे कैंसिल करेंगे। यहाँ पे हमारे पास बचता है -8 प्लस 3। यहाँ से 5 इक्वल्स टू -17 यहाँ पे आ जाएगा -10। मैंने से माइनस कैंसिल हो जाएगा, टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इक्वल्स टू। अब इस टी की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इनमें से किसी में, तो इसको फर्स्ट में पुट कर देते हैं a प्लस 3 इंटू टी। टी की वैल्यू हमारे पास 2 है इक्वल्स टू 7। ये आ जाएगा a इक्वल्स टू 7 और ये जो 3 2 6 इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाता है हमारा a इक्वल्स टू 1। a इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई है और b की वैल्यू भी आ गई है। अभी इसका यूज़ करेंगे हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को आगे। तो हमसे पूछा गया है लास्ट में, हमने फाइंड आउट करना है सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है। सम ऑफ एन टर्म्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो यहाँ पे हमें एन टर्म्स का ही सम निकालना है, तो यहाँ पे n की वैल्यू हम n ही रखेंगे क्योंकि एन टर्म्स का ही हमने सम फाइंड आउट करना है। तो एस एन ही रहेगा, यहाँ पे n की वैल्यू एज इट इज रहेगी और हम a और d की वैल्यू यूज कर लेंगे। a की वैल्यू हमारे पास 1 है और n विल रिमेन सेम एंड d की वैल्यू इक्वल्स टू 2। ये हमारा अब इसको सॉल्व करेंगे n अपॉन 2, 2 वन सा 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 वन सा 2 प्लस 2 माइनस 2 cancel out and will remain only n into 2n। ये और ये जो है मल्टीप्लाई में, सॉरी डिवाइड में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास रहेगा सिर्फ n इंटू n, दैट इज n स्क्वेयर। एस एन का जो सम है वो हमारे पास कितना निकल गया है, n स्क्वेयर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन एक बार अच्छे से समझ आ चुका होगा। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर 5 था पूरा यहाँ पे फिनिश होता है। सारे क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए हैं क्योंकि जितना जितना प्रैक्टिस आप खुद करेंगे उतना ही आपको ये सम आएंगे, उतनी ही आपको मैथमेटिक प्रोग्रेशन की क्लैरिटी होगी। So if you like this session, please do like and subscribe my channel and share this video with your friends so that I got a motivation of your response. So thanks for watching. Till then, bye bye. See you in the next video.